हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग दम मस्त होंगे। मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मिडिल क्लास लाइफ स्टाइल। मैं हूँ मौसमी, आपका वेलकम करती हूँ। आप जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जो पुराने हैं लाइक और अपने प्यारे प्यारे कमेंट कर दीजिए। तो यहाँ ये सुबह हो चुकी है, एक नए सुबह की शुरुआत कर चुकी हूँ। वो आप लोगों का दिन शुभ मंगलमय हो। और यहाँ मैं सबसे पहले उठी, उसके बाद गर्म पानी मेरा एक डेली रूटीन होता है कि गर्म पानी पीना। तो मैं गर्म पानी में जो अपना पाउडर लेती हूँ, जीरा, अजवाइन, मेथी और सौंफ का, ये मैं काफ़ी बार वीडियो में आप लोगों को बताई भी हूँ। तो ये मैं ड्रिंक लेती हूँ सुबह सुबह। तो आधा नींबू का रस और उसके बाद उसमें गर्म पानी और जो पाउडर मैंने बना के रखा है ये, तो एक गिलास मैं ले लेती हूँ। और सुबह सुबह सबसे पहले मेरा ये काम ज़रूर होता है। तो यहाँ देखिए, ये इस तरह से मेरी अलमारी इतना बन चुकी है और उसके बाद और बाकी है। अब सिर्फ इसमें लगाना बाकी है रैक, और वो भी लग जाएगा तो मेरी अलमारी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद फिर बहुत सारा काम होने वाला है, क्लीनिंग का काम बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ मैं सबसे पहले पानी पी के उसके बाद करूँगी एक्सरसाइज और जो काम होता है ना। और आज है बच्चों की छुट्टी, तो छुट्टी वाले भी दिन हम माओं को फुर्सत नहीं मिलती है। छुट्टी हो या तो पढ़ाई हो, वो काम तो उतना ही करना पड़ेगा, उठना तो पड़ेगा ही। तो मेरा वही डेली रूटीन होता है कि मैं चार चार कभी कभी 4:15, कभी कभी 5:30 तक तो मैं 4:30 तक तो उठ ही जाती हूँ। पर कोशिश करती हूँ 4 बजे ही उठ जाती हूँ। तो यहाँ मैं अपने बालों को आगे वो किया, क्योंकि एक्सरसाइज करने में ना थोड़ा सी दिक्कत देते हैं बाल। तो पहली बात तो मैं ज़्यादा बाल मोड़ती नहीं हूँ, पर कभी कभार मोड़ती हूँ, क्योंकि काम करने में थोड़े से दिक्कत देते हैं बाल। तो यहाँ मैं आ गई वॉशिंग मशीन में कपड़ा लगाने, क्योंकि कपड़ा बहुत सारा हो चुका था। तो मैं सोची तब जब तक मैं एक्सरसाइज करूँगी ना, तो आके यहाँ कपड़ा भी अपना साफ़ करती रहूँगी, नहीं तो मेरा कपड़ा बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से मैं एक्सरसाइज करती रहती हूँ और इधर कपड़ा भी डालती रहती हूँ। तो इससे क्या होता है कि मेरा 2 काम सुबह सुबह 7 बजे तक में मेरा ये कपड़ा वाला काम हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़ा है आज। तो मैं 2 से 3 दिन में धुलती हूँ। डेली तो मैं वॉशिंग मशीन लगाती नहीं हूँ। तो फिर यहाँ मैं लगा दी, साबुन डाली और पानी भी लगा दिया। तो यहाँ अपना पानी भी होता रहेगा, तब तक मैं कपड़ा ले आती हूँ। तो इस तरह से काम अगर करो ना, तो एक काम दो पंथ हो जाते हैं कि मैं एक्सरसाइज भी करती रहूँगी और उधर मेरा कपड़ा भी धुल जाएगा, और बच्चों की उठते तक में मैं सारे काम अपने निपटा लूँगी। क्योंकि बच्चे आज छुट्टी है, थोड़ी सी लेट उठेंगे, 7 तक उठेंगे, तब तक मेरा जितना काम है मैं कर लूँगी। और उसके बाद तब नहा धो के बच्चों का बनाऊँगी नाश्ता, कुछ उन लोगों को दूँगी खाने पीने को। तो फिर इसलिए तो मैं सोचती हूँ कि जो अगर बच्चों के सोने के टाइम तक जितना काम हो जाए उतना ठीक है। तो फिर वही ना, हम माँओं को तो कभी भी फुर्सत नहीं मिलती है, ना तो छुट्टी वाले दिन, ना तो फिर सबकी छुट्टी होती है। हम लोगों की तो छुट्टी भी नहीं होती है, डेली का काम होता ही होता है। तो यहाँ अच्छे से आगे जेबा को किया चेक, क्योंकि जेब में कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। तो पता है, पैसे हो या तो पैसा नहीं हो, जैसे कभी कभी कागज के टुकड़े भी होते हैं ना, वो सारे कपड़े को ख़राब करके रख देता है। तो ये आदत ज़रूर हम गृहिणियों को डालनी चाहिए कि अगर जेब बच्चों का हो या तो बड़ों का हो, तो चेक करना ही चाहिए। क्योंकि बच्चे, पैसा तो नहीं रहता है बच्चों के जेब में, पर क्या होता है ना, वो कुछ ना कुछ कागज़ भरे रहते हैं, कुछ ना कुछ भरे रहते हैं ना। तो उससे क्या है, वो अगर मशीन में जाता है, एक दो बार मुझसे भी गलती हुई कि मैं सोची बच्चों के जेब में क्या होगा, पर वो कागज़ के टुकड़े भरे रहते हैं। तो उससे जितना कपड़ा है ना, सब में चिपक जाता है। तो वो छूटने में बहुत ही दिक्कत होते हैं। अगर ऊनी कपड़े में चिपक गया, तो जैसे कोई ऐसा है ना, जैसे रोआ वाले कपड़े में चिपक गया, तो बहुत दिक्कत देते हैं। तो इसलिए अब तो भाई मैं चेक करके ही, अच्छे से चेक करके तभी डालती हूँ कपड़ा। तो यहाँ पानी भी हो गया, अब मैं वॉशिंग मशीन चला दिया। अब यहाँ वो चल रही है, अब मैं कर लूँगी एक्सरसाइज फटाफट से करके। उसके बाद फिर ये पानी गंदा था, तो एक बार मैंने कपड़ा और शाम को ही और थोड़ा बहुत धुल लिया था। तो फिर इसलिए मैं पानी नहीं गिराई थी। तो क्योंकि कभी कभी होता है ना पानी वेस्ट करना, ये कभी मैं यूज कर लेती हूँ पानी, कहीं जैसे पौधों में डालना या तो फिर कुछ ना कुछ कर लेती हूँ। तब तक मैंने एक्सरसाइज किया, सब कुछ किया, तब तक यहाँ आ गई थी चिड़िया।
और ये मेरा बाहर इतना ज़्यादा बिखर चुका है, क्योंकि ये इग्नोर करिएगा, क्योंकि इस समय मेरे घर में चल रहा है काम। काम की वजह से ना बहुत ज़्यादा बाहर कूड़ा कबाड़ा हो गया है, वो साफ़ करूँगी। बस 1-2 दिन अब रह गया है ये अलमारी लगने को, लग जाए उसके बाद साफ़ सफाई ही लास्ट काम है। तो यहाँ इन लोगों को नमकीन डाल के उसके बाद गई मैं नहाने, नहा के ये आ गई। उसके बाद फटाफट से ये जितने बेड पे बहुत सारे कपड़े बिखर चुके हैं, तो सारे कपड़े को हटा के आगे मेरा ये काम होता है कि बेड जितने 2 से 3 मेरे घर में बेड है ना, तो वो सारे बेड को अच्छे से साफ़ सफाई करके, चद्दर झाड़ के, सब कुछ करके उसके बाद लास्ट काम होता है मेरा झाड़ू पोछा का। तो सबसे पहले तो हम माओं को आगे क्लीन करना होता है घर को, और अच्छे से अपने घर को। एक बार होता है ना कि 9 बजे तक मेरा ऐसा होता है कि मैं 9 बजे तक सारे काम को निपटा लेती हूँ और अपने घर को कर लेती हूँ क्लीन। तो अपने आप को ही देख के कोई आए या ना आए, और हम लोगों का ये होता है ना, अपने आप को भी देख के सुकून मिलता है कि मैं घर पे रहती हूँ तो मैं इतना सारा अपना काम कर लेती हूँ, इतनी साफ़ सफाई कर लेती हूँ। और भाई यूट्यूब का काम तो है ही है, क्योंकि मेरा 2 चैनल है और दोनों पे काम मुझे करना होता है बराबर से। तो क्योंकि उस पे जो मेरा एक चैनल और है उस पे बहुत सारे वो करने पड़ते हैं, रील्स बनाने पड़ते हैं, शॉर्ट वीडियो बनाने पड़ते हैं, तो उस पे भी मुझे मेहनत करनी पड़ती है, और इसमें भी तो बहुत सारे काम मेरे पास हैं। तो फिर मैं उसको करते हुए और घर को अच्छे से क्लीन करना ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि मेरे पास गाय भैंस हैं, उनका भी करना, घर का करना, फिर अपने चैनल के लिए 2-2 चैनल लेके चलना बहुत ही हो जाता है। पर कोई मैं हार नहीं मानती हूँ, ना तो मैं रेस्ट लेना भी नहीं चाहती। थोड़ा बहुत कभी ले लिया, नहीं तो जल्दी तो नहीं लेती हूँ। तो यहाँ मेरा सारा काम अच्छे से हो गया। अब फटाफट से यहाँ इस कमरे का बिस्तर भी सही हो गया, और ये जो कोने में आप देख रहे हैं ना कपड़ा, तो ये अलमारी का कपड़ा है। सारा कपड़ा मैं निकाल के, इस समय मेरा घर बिखर चुका है, पर बेड वगैरह मैं सही कर लेती हूँ। पर और जो घर है ना वो बिखर चुका है, वो अभी इतनी जल्दी तो सही होने वाला है नहीं। वो जब मिस्त्री भैया, वो कारपेंटर भैया बना लेंगे अलमारी ना, तब वो सब भरने का होगा। तो अभी तो जितना हो पा रहा है उतना मैं कर ले रही हूँ। तो यहाँ अच्छे से ये सारे काम हो गए, और अब बातें मैं कर रही हूँ और काम भी कर रही हूँ, दोनों काम एक साथ हो रहा है मेरा। तो यहाँ ये वाली अलमारी थोड़ी सी बिखरी होती है, क्योंकि मैं शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ ना, तो थोड़ा बहुत उसमें फैल जाता है। हर मेकअप है, चूड़ा है, कुछ भी मैंने निकाला, ज्वेलरी है, तो वो सारे चीज़ों को रखने में थोड़ा सा शाम को मैं कितना भी हो जाता है, मैं 5:30 तक, अगर 5 तक मैंने वीडियो बनाया तो उसके बाद मेरा काम हो जाता है, तो ऐसे ही रख देती हूँ। फिर सुबह उठ के सारे अच्छे से जहाँ का तहाँ रहता है वहाँ मैं रखती हूँ सारी चीज़ों को अच्छे से समेट के। तो यहाँ मेरा अच्छे से सब कुछ समेटा गया। अब जो कपड़े धुलने थे वो लेके चलूँगी, धुलूँगी, और यहाँ बिस्तर वगैरह सही हो गया है। तो फिर जो कपड़ा मुझे धुलना था वो लेके अब निकलूँगी धुलने के लिए। तो इस तरह से मैं अपना घर का काम जितना होता है करती हूँ, और यहाँ मैं वो करके उसके बाद अब चल रही हूँ वॉशिंग मशीन में। जितना कपड़ा था वो निकाल लिया है मैंने, और यहाँ ये फटाफट से चेयर पे रख दी थी, और यहाँ अब डाल दूँगी सारे कपड़े को, क्योंकि धूप निकल आई है। और धूप बिना निकले मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि चिड़िया बहुत हमारे यहाँ आतंक मचाती है। पता नहीं आप लोगों के यहाँ है कि नहीं, पर हमारे यहाँ क्या है ना, अगर धूप ना निकला हो, अगर पहले ही मैं जैसे सुबह सुबह साफ़ की थी तभी डाल दूँगी ना, तो चिड़िया इतना ज़्यादा है कि पूरे कपड़े पे चढ़ चढ़ के फिर पैर रख देती है ना, तो वो जिसे लोग पंजे का निशान छोड़ जाती हैं। और फिर जो एक मन है ना वो भी नहीं होता, क्योंकि ये लोग कहाँ कहाँ बैठती हैं। उसके बाद वही साड़ी पे भी बैठ जाए, तो साड़ी भाई कितना भी है पूजा पाठ होता है, तो फिर थोड़ा सा मन बिल्कुल अखड़ वो हो जाता है कि अरे यार उसी पे फिर बैठ गई, तो ये होता है। तो यहाँ मैं जितनी साड़ियाँ थी उस पर डाल दे रही हूँ, और ये चेयर थी और एक मेरी टूटी हुई खटिया था, ये भी बनेगी खटिया बहुत जल्दी, इसलिए मैं बाहर निकाली हूँ कि आज बनवा दूँगी। जो कारपेंटर भैया इस समय लगे ना वो बना देंगे। तो फिर यहाँ सारे कामों को कर ली हूँ। तो यहाँ जितना कपड़ा था, बहुत सारा कपड़ा था जो कि मैंने धुला था, वो सब सारे कपड़े को डाल दे रही हूँ। तो जितना साड़ियाँ हैं ना मैं उस पर डाल रही हूँ, और जो पेटीकोट वगैरह हैं तो मैं ऐसे ही डाल दे रही हूँ जो छोटे कपड़े हैं, और जो जितने बड़े कपड़े हैं मैं तार पे डाल दूँगी तो अच्छे से सूख जाएंगे।
तो इस तरह से ये सारे काम करते करते फिर मेरा टाइम आ जाता है सिलाई करने का, क्योंकि मैं सिलाई डेली का डेली करती जाती हूँ। अभी मुझे बहुत ज़्यादा कपड़ा सिलना है, तो फिर यहाँ ये इस साड़ी में मुझे लगाना था फाल, तो फिर मैं फटाफट से फाल को सिलाई एक तरफ सिलाई कर लूँगी और एक तरफ हाथ से लग जाएगा फाल मेरा। तो इस तरह से मैं अपना काम करते करते सिलाई भी अपना करती रहती हूँ, और उधर बगल में मेरे कारपेंटर भैया अपना काम कर रहे हैं, वो आल रहे हैं। तो फिर ये मेरे साड़ी में लग गया फाल। अब मैं दूसरी एक और साड़ी थी उसमें भी लगाऊंगी। तो इस तरह से 2 से 3 साड़ी या 4 साड़ी में मैं फाल लगा लेती हूँ। उसके बाद एक साथ बैठती हूँ, सारी साड़ियों को अच्छे से सिलाई कर ले, और फिर नीचे नीचे मशीन से कर लेती हूँ, ऊपर साड़ी में पूरा लगा लेती हूँ। वैसे तो ये साड़ी मेरी बहुत ही अच्छी साड़ी है, तो इसमें भी मैं लगा लेती हूँ एक साइड। और ये पार्टी वेयर साड़ी है, और वो जो मैं सिलाई कर रही थी वो तो मुझे कहीं जाना है, उसकी जो मैं तैयारी कर रही हूँ उसमें लगा रही थी। तो ये 2 साड़ियाँ लगा के उसके बाद ये दोनों को कंप्लीट कर लूँगी। तो इस तरह से मेरा रहता है डेली का रूटीन। और इसमें बज रहे हैं 9:30, और 9:30 तक में मेरा घर का सारा काम हो गया, और उसके बाद मैं सिलाई भी करने बैठ गई। तो ऐसे अगर आप काम करो ना, तो फिर आप जो काम है अपने घर का वो करके उसके बाद आप जो एक्स्ट्रा वाले काम है वो भी कर सकते हो। तो मैं इसी तरह से करती हूँ कि अपना जो काम है वो करके उसके बाद एक्स्ट्रा वाले काम, अभी खाना कोई नहीं खाया था पर तब भी मैं बैठ गई, मैं सोची सिलाई कर लेती हूँ। तो घर के काम तो मेरे पूरे हो गए चुके थे। उसके बाद मैं खाना वगैरह सब खा लिए, तो मैं जितना सिलाई भी था वो कर लिया। उसके बाद मैं सोची अब बर्तन फटाफट से धुल लेती हूँ, कर लेती हूँ किचन को साफ़। उसके बाद मैं उधर पीछे इडली का भिगो दी वो दाल और चावल, तो क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ इडली। तो क्योंकि मेरे बच्चे इडली बहुत खाते हैं, तो मैं 3 से 4 दिन में या तो 1 हफ्ते या ऐसे ही मैं बना लेती हूँ जब मेरा मन करता है। तो यहाँ इडली का पूरा भिगो दिया दाल और चावल, और यहाँ मैं पूरे अच्छे तरीके से अपना सारे बर्तन को धुल लिया। तो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर कमेंट करिएगा, और मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है वो भी बताइएगा। तो हाँ, मैं पकौड़ी भी बना रही थी, क्योंकि कारपेंटर भैया लोग को आज बाहर से कुछ भी नहीं मंगाई, और मैं सोची कि घर पे ही इन लोगों को बना के खिलाती हूँ पकौड़ी। तो यहाँ पकौड़ी भी बना रही थी, उधर बर्तन भी धुल रही थी। तो 2 काम मेरे हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है ना कि इधर तेल हो रहा था, और मैं जैसे ये डाल दी तो थोड़ा सा टाइम लगता है पकने में, तब तक जो किचन के जितने काम है वो मैं कर लेती हूँ। तो खड़ी रहती है ऐसे तो ठीक नहीं होता। तो इससे अच्छा है मैं इधर भी अपना पकौड़ी भी बना रही थी, और इसमें डाल के ये देखिए इतना मुझे ये बचा इतना, तो यहाँ डाल के उसके बाद और किचन भी क्लीन कर रही थी। उधर एक गैस पे रखी थी चाय पक रहा था। और मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है, थोड़ा सा भी अच्छा लगता हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक